पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों की संख्या लगभग 18 करोड़ के करीब है और अभी हम मौजूद हैं झारखंड के विधानसभा में और इस बात को हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आदिवासी जो 18 करोड़ की आबादी में पूरे भारतवर्ष में है वो संघर्ष कर रहे हैं। वो रोटी रोजगार जल जंगल जमीन के अधिकार के सहित अपने धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये दशकों से चलता आ रहा है। यद्यपि भारत में लोकतंत्र बहाल है लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी वो अपने आइडेंटिटी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम बताते चले कि आज़ादी के पूर्व में जब सेंसस हो रही थी 1871-72 में जब ये शुरुआत हुई उस समय आदिवासियों को एक अलग पहचान धर्म के नाम पर मिली और ये जारी रहा बदस्तूर और ये आपका 1941 तक ये जो है जनगणना में इसको शामिल किया गया। लेकिन जब भारत की आज़ादी हुई, भारत का जब आपको संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में और 1951 ईस्वी में जब जनगणना पहली बार हुई आज़ाद भारत में, उस समय इनकी पहचान को कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास किया गया, जिसकी लड़ाई आज भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आदिवासी समाज के लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी जो है हाल फिलहाल में ही झारखंड में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लोग जो है सड़कों पर निकले इस बात को कहने के लिए कि हमें एक आइडेंटिटी चाहिए। 2001 की जनगणना में हो या फिर 2011 की जनगणना में हो, आदिवासियों ने संघर्ष किया और उनको एक अलग धर्म कॉलम या फिर कोड नहीं मिला। लेकिन वो 2021 में इस बात को मनवाने के लिए सरकार को कि उनका जो है एक अलग कोड होना चाहिए, वो निकले थे और लगभग 15 से 20 लाख जो है मानव श्रृंखला के रूप में सड़कों पर निकले और वो बता रहे थे कि उनको एक अलग अस्तित्व चाहिए, एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। और इसी को लेकर झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल उठाया और वो पहल इस बात का था कि एक जो है जो बाबा कार्तिक का और बाबा रामदयाल मुंडा का जो एक सपना था अलग धर्म कॉलम का, वो अपना जीवन इसके लिए व्यतीत कर दिए, जीवन लगा दिए और उनका एक सपना झारखंड विधानसभा में देखने को मिला कि एक विशेष सत्र वर्तमान की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है धर्म के नाम पर बुलाने का काम किया गया और यहीं से आदिवासी सरना या फिर सरना आदिवासी धर्म कॉलम या फिर कोड को पारित कर कर केंद्र तक भेजने का काम किया गया। और इसी का प्रतिफल ये हुआ कि पड़ोस राज्य में भी इसका असर देखने को मिला, चाहे वो बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर आपके आंध्र प्रदेश की भी बात हो, तो वहाँ की सरकारों ने भी एक अच्छी पहल की है, शुरुआत की है। और ऐसा लगता है अभी कि बहुत सारे सरकारें जो है आदिवासियों की इस मांग को मानने का शायद काम कर रही है। लेकिन ऐसे समय में झारखंड की इसी मिट्टी से जो अपने आप को आदिवासियों का नेता कहते हैं, वो उन्हीं के सपनों को चकनाचूर करने में लगे हुए, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर गंगोत्री कुजूर जैसे नेता हो या फिर बहुत सारे ऐसे नेता हो जो बीजेपी में हैं और वो ये बात को कहने का काम करते हैं कि सरना जो है वो सनातन ही है, सरना जो है वो हिंदू ही है, सरना वनवासी हैं। तो मैं उन सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो है जो परिकल्पना जो बाबा रामदयाल मुंडा की थी, जो पद्मश्री हुए, और कार्तिक उरांव जिनको कि पंखराज भी कहा गया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ने की बात कही, तो अभी हाल फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारी ऐसी महिला नेत्री हैं जो अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए बहुत सारी बयानबाजी की है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज जो थे अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ाई को लड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने आइडेंटिटी को धूमिल करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा को भी नहीं हासिल कर पाए। तो मैं उन सारे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल है कि अगर पूरे झारखंड की जनता, देश की जनता अलग आइडेंटिटी को लेकर जंतर मंतर तक जाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली में तक अपने बातों को रखने का काम कर रहे हैं, अन्य राज्यों तक अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं, तो इस अवस्था में वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसको समझा जाए कि वो समाज से इतर उठकर अपने बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और समाज ने ये संज्ञान लिया था कि जिस तरीके से मिट्टी को उठाकर जो सरना की थी उसको अयोध्या पहुंचाने का काम किया था, उसका पुरजोर विरोध किया गया था। लेकिन उसके बनिस्पत भी जो है वर्तमान के कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानबाजी से जो है बाज नहीं आ रहे हैं और हर दिन सरना कोड को ही या फिर आदिवासी
आदिवासी कोड को धूमिल करने के लिए कोई अन्य एजेंडे पर चल रहे हैं, तो उन एजेंडों को समझने की ज़रूरत है। और सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ समझिए कि आप ही के लोग जो हैं, आप ही के जो नेता हैं, आपके सपनों को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, अबू अभियान के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।